नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे 2 मार्च 2026 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। दिन रहेगा मंडे। 2 दिन की ये जो बीच में वीकेंड है हमारे पास, एक्चुअली दिमाग में ना अभी बहुत कुछ चल रहा है। अभी हम जो है पुट BTST करके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग में एक वो पैनिक सिचुएशन मोड रहता है। जबकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। और ये डर का माहौल किस लिए है और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे है वो मैं समझाता हूँ। असल में आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार, मार्केट खुलेगा और सीधे 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी लग रही है ना। मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी सीखना चाहते हैं, चैनल पर नए आए हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चैट कीजिए व्हाट्सएप पर। जानिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और लॉसेस को कट करके आप प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए। वीकली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो वीकली कैंडल पिछली कैंडल के डाउन में क्लोज हुआ है, पहली चीज। दूसरा, एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाया है। अब इसके चलते क्या चीजें हो सकती हैं यहां पर। एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। नीचे मार्केट ने, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, बॉटम बनाया। उसके बाद अच्छी खासी मार्केट में एक तेजी आई। उसके बाद वापस से रेड ग्रीन रेड। तो अब पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है, गैन का रूल ये कहता है कि मार्केट यहां पर भी मंडे वाले दिन तकरीबन 25,800, 24,800, 24,900 के आसपास मार्केट दिखना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट वही ऑब्वियस चीजें नहीं करता जो आप सोच रहे होते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? यहां पर अगर आप इधर आते हैं, यहां पर सिर्फ इस जोन को अगर हम समझते हैं तो ये जोन हमें क्या बता रहा है। अपसाइड में 25,180 के आसपास और 24,650 के आसपास। यहां पर हम मार्क करते हैं एक, ऐसे यहां करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्ट एक यहां पर और एक आ गया आपका यहां पर, ठीक है। तो अब जो कंडीशन बन रही है मार्केट में, ऑब्वियस चीजें ये बोलती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर का जो मामला अब सामने आया है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमने ओपन वॉर छेड़ दिया है। वो चीजें क्या अब ये बैकफुट पर आएंगी? क्या इनके बीच में सुलह होगी? क्या कोई बीच में कूद कर, हमारे ट्रम्प बाबू हमेशा की आदत होती है बीच में कूद जाते हैं और सारा क्रेडिट लेते हैं, कि इस तरीके से कुछ ये करने वाले हैं? गॉड नोज, पता चलेगा आज रात को ही। गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो अभी डाउन में ही दिखा रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट ऐसा जो दिखा रहा है ना, वो नहीं करने वाला। यहां पर 24,800 का एक लेवल और 24,400 का एक लेवल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसे हमें ध्यान रखना है कि मार्केट इस नंबर को दिखा सकता है। क्या ये मंडे के मंडे दिखा सकता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। अब चलते हैं हम, क्योंकि भैया हमें तो काम करना है इंट्राडे बेसिस पर। तो इंट्राडे बेसिस हमारा क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। यहां आ जाते हैं, यहां देखते हैं। यहां पर ये एक लेवल आपने ये मार्क करना है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर दिखता है, 25,150 के ऊपर मार्केट 15 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन करता है, तो मैं 25,250 और 25,300 तक के नंबर देख रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए और कहीं मार्केट इस रेंज के नीचे आ जाए, 25,100 के आसपास मार्केट अगर खुलता है, तो सीधे सीधे फिर मार्केट के पास ये जोन अवेलेबल है। मार्केट फिर इस सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश करेगा, दैट इज 25,000, ठीक है जी। यानी कि अभी हम बैठे हैं 25,180 के आसपास। सीधे मैं मार्केट को 25,000 के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट नेगेटिव साइड में देख रहा हूं। क्या मार्केट गैप डाउन खुलता है? 100 पॉइंट्स मार्केट क्या गैप डाउन दिखाता है? इसमें संशय है, इसमें डाउट है, क्योंकि ज्यादातर लोग पुट साइड में बैठे होंगे। अपनी BTST उन्होंने बनाई होगी, जो कि एक सबसे बड़ा कारण बनेगा मार्केट को या तो फ्लैट ओपनिंग देने का या फिर
पॉजिटिव ओपनिंग करने का, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट आ गया, अमेरिका अगर बीच में कूद पड़ा या कुछ और, जैसे अपना ये कौन सी यूनिटी है हमारी, कमेंट में बताइएगा उसका नाम, जो सभी देश मिलकर यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये अगर बीच में इंटरवीन करता है और कुछ सुलह की गुंजाइश बनती है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा, अदरवाइज मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी तो हो चुका है। आज बड़ी स्ट्रांग मार्केट ने जो एंडिंग दिखाई है, क्लोजिंग दिखाई है, वो हमें ले जा सकता है और नीचे 24,800 और 24,400 के नंबर देखने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। क्लियर? अब बात करें इंट्राडे बेसिस पर, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, कंडीशन नंबर 1, फ्लैट ओपनिंग देता है जब तक मार्केट 25,260 के ऊपर, 25,260 के ऊपर मार्केट अगर 15 मिनट सस्टेन होता है, मैं सीधे 25,320 और 375 के लिए तैयार हो जाऊंगा। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है और इस जोन में फंसता है, जब तक मार्केट 25,100 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक मेरी एंट्री इसके नीचे ही बनेगी और टारगेट मेरे 25,000, 24,880 और 24,800 तक के रहने वाले हैं। फ्लैट की केस में ये बात है, गैप डाउन अगर होता है, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलता है तो डेफिनेटली मेरे पास टारगेट अवेलेबल है। गैप डाउन के केस में अगर सर्वाइव करके ऊपर चढ़ जाता है तो मैं लास्ट टू लास्ट मार्केट को 25,150 और 260 तक देख रहा हूं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप हो जाए, जिसके चांसेस 10% मुझे देख रहे हैं। अगर गैप अप होता है और कहीं मार्केट 25,260 के ऊपर खुलता है तो 25,320 और 375 के लिए तैयार रहिएगा। ओके, आज निफ्टी का ही हम जो भी डिस्कशन है सिर्फ निफ्टी के ऊपर ही रहेगा, तो इसीलिए कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है तो प्लीज मैसेज करें, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।